हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी योगेश की है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। योगेश मध्य प्रदेश के ही एक छोटे से गाँव का रहने वाला है। योगेश कहता है कि ये घटना उसके दादाजी के साथ बहुत सालों पहले घटी थी। आपको तो पता ही है कि पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा हुआ नहीं करता था और अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो बसें भी बहुत कम हुआ करती थी और जो अफोर्ड कर सकता था वो बस वगैरह में जाता। उसके दादा की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बस वगैरह में जाए और अगर किसी को दूसरे गांव जाना होता तो पैदल ही चले जाता। उस जमाने में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पैदल जाना बहुत कॉमन था। सिचुएशन ये थी कि दादाजी को उनकी बहन जिसकी शादी बहुत टाइम पहले दूसरे गांव हुई थी उनसे लेटर मिला कि उनके बहन की तबीयत ठीक नहीं है और वो दादाजी को देखना चाहती है। इसलिए फिर दादाजी भी वो गांव की ओर निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने घर से खाना लिया था और कुछ मिठाई के पैकेट लिए थे। दादाजी घर में बोल के निकल गए। तो अब ऐसा था कि वो गांव तकरीबन 60 या 70 किलोमीटर दूर था और चल के एक दिन में जाना थोड़ा मुश्किल था। दादाजी ने सोचा कि बीच बीच में कोई जगह मिलेगी तो रेस्ट कर लूंगा और अपनी जर्नी कंटिन्यू करूंगा। दूसरे गांव जाने के लिए इनको एक जंगल पार करना था। दिन के टाइम पे तो वो तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर चले। वो बेसिकली जंगल के बीच आ चुके थे और अगर कुछ किलोमीटर और ये पार करते तो जंगल खत्म हो जाता। अब पूरा दिन चलते चलते ये थक गए। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते वहां उनको पेड़ दिखा और वो वहां पे जाके बैठ गए और थोड़ा खाना खाया और सोचा कि 3-4 घंटे आराम करता हूँ और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करूंगा। अब आधी रात को दादाजी की नींद एक आवाज से खुली। वो जानवरों की आवाज थी। दादाजी ने सोचा कि अगर कोई भी जानवर यहाँ पे आ गया तो उनको प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा कि मैं जर्नी ही कंटिन्यू करूँ। फिर क्या था, दादाजी ने जर्नी अपनी कंटिन्यू की एंड तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर वो आगे बढ़े ही होंगे कि उनको अचानक से पीछे से आवाज आई। उन्होंने देखा कि एक औरत जिसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए है दादाजी को बुलाया। दादाजी को कुछ अजीब सा लगा कि इतनी रात में ये औरत यहाँ पे कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये पास के गांव की होगी एंड दादाजी ने पूछा कि बहन जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब उस औरत ने बोला कि मैं यहाँ के पास ही के गांव में रहती हूँ, लकड़ियाँ जमा करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। फिर अब दादाजी को भी थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। दादाजी ने कहा कि मैं भी उसी गांव में जा रहा हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। तो यहाँ पे एक चीज अजीब थी, वो रात का समय था तो उनको उस औरत का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था क्योंकि उसने पल्लू ओढ़ा हुआ था और हाथ में कुछ लकड़ियां पकड़ी हुई थी। वैसे भी उनको कुछ अजीब लगा नहीं तो उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं इस चीज के बारे में। दादाजी ने एक चीज नोटिस की कि वो औरत उनसे तकरीबन 5 या 6 फुट पीछे रहती थी और दादाजी चाहे कितना भी स्लो चलने की कोशिश करे या फिर फास्ट चलने की कोशिश करे, वो जो डिस्टेंस थी वो औरत उतना ही मेंटेन कर रही थी। फिर एक पॉइंट पे आके उस औरत ने बोला कि तू बीड़ी फेंक दे। योगेश के दादा को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्होंने कहा कि मैं बीड़ी तो नहीं फेंकूंगा। फिर उस औरत का जो टोन था वो एकदम से बदल गया। वो अब डराते हुए दादाजी को बोलने लगी, तू बीड़ी फेंक दे वरना मैं तुझे मार दूंगी। अब दादाजी समझ गए कि ये चीज है क्या। दादाजी ने कहा कि तुझे जो करना है कर ले, मैं बीड़ी तो नहीं फेंकूंगा। फिर दादाजी आगे बढ़ते ही रहे। वो औरत भी उनके पीछे ही चलते रही। दादाजी वैसे बहादुर किस्म के थे तो उनको ज्यादा डर नहीं लगा। फिर वो चलते चलते जंगल के बाहर आ गए एंड जब पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत वहीं पे खड़ी हुई थी और अब उसका रूप बदल चुका था। दादाजी ने जब उसको देखा तो कंफर्म कर लिया कि ये पक्का चुड़ैल है। वो हंसते हुए कही, आज तो तू बच गया, अगर अगली बार दिखेगा तो मारा जाएगा। दादाजी ने भी फिर ज्यादा ना सोच के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरे दिन दोपहर के टाइम पे दादाजी उनकी बहन के गांव में पहुंचे और ये सारी चीजें एक्सप्लेन की। फिर दादाजी को ये सुन के शौक लग गया कि
वो औरत जिसका नाम दे रही थी कि वो किसकी पत्नी है, उनसे जाके दादाजी ने पूछा तो दादाजी शॉक हो गए। दादाजी को पता चला कि वो औरत को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। वो पिछले कुछ सालों से काला जादू वगैरह करती थी, तो मरने के बाद उसकी स्पिरिट इविल हो चुकी थी एंड जो भी जंगल से आया जाया करता है ये उसको सताती है एंड मोस्टली लोगों को ये मार ही देती है। तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस चुड़ैल से बच गए।